सर मेरे को पीछे रीढ़ की हड्डी की वजह से मेरा पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मेरे को चलने फिरने में बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैं ऐसे झुक के चलना पड़ रहा था मेरे को, मैं सीधा चल भी नहीं पा रहा था और ना सीधा लेट पा रहा था। तो उसके बाद में मैंने डिसाइड किया, लीवेल हॉस्पिटल के नाम से अहमदाबाद में हितेश एन पटेल के नाम से मेरे को दिखाया, तो मैं तुरंत वहाँ से छुट्टी आया। मेरे को ये कमर की प्रॉब्लम में एंडोस्कोपी का सर्जरी सर ने किया है। आज मेरे को सर ऑपरेशन किए हुए तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीना हो गया है और 1.5 महीने में बिल्कुल मैं दौड़ सकता हूँ, क्योंकि जबकि मेरा ये कंडीशन था और आज मैं रनिंग कर सकता हूँ। इतना मतलब सर ने बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया मेरा और दवाई गोली बढ़िया से दे के मेरे को बिल्कुल फिट कर दिया है। सर ने ऑपरेशन के बाद में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फर्स्ट क्लास चल फिर सकता हूँ, सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, उतर सकता हूँ और मैं भाग भी सकता हूँ सर। और इससे बढ़कर क्या हो सकता है सर। जय हिंद। मेरा नाम अरविंद कुमार पाटीदार है। मेरी उम्र 40 वर्ष है सर। मैं MP मंदसौर का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में मंदसौर ज़िले का रहने वाला हूँ सर। मैं आर्मी में जॉब करता हूँ सर, और अभी मैं फ़िलहाल उड़ीसा में जॉब कर रहा हूँ। मेरे को कम से कम 18 साल हो गए जॉब करते करते सर। मेरे को पीछे रीढ़ की हड्डी की वजह से मेरा पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मेरे को चलने फिरने में बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैं ऐसे झुक के चलना पड़ रहा था मेरे को, मैं सीधा चल भी नहीं पा रहा था और ना सीधा लेट पा रहा था। ऐसे करके करवट की साइड में लेटना पड़ता था मेरे को, पाँव फोल्ड करके। मैं सीधा लेट नहीं पा रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी मेरे को। ड्यूटी तो देना तो मतलब ना तो ड्यूटी कर पा रहा था, ना ड्यूटी लेके खाना, जैसे मेस में खाना मिलता है, ना खाना लेने के लिए नहीं जा पा रहा था। और नहाना धोना मेरे को बहुत बड़ी परेशानी थी, कम से कम 20 रोज से ड्यूटी के दौरान। पहले हल्का हल्का यहाँ से 2-3 महीने पहले हल्का हल्का पेन था पीछे की साइड में, लेकिन फिर बाद में सर मेरे पाँव में पेन होने लग गया, दर्द होने लग गया और धीरे धीरे राइट पेन शून्य होने लगे मेरे को। तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत आने लगी। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया वहाँ पे इलाज भी करवाया मैंने। उसके बाद में इंजेक्शन भी लगाए काफ़ी, लेकिन मेरे को कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं हुआ। और वहाँ फोर्स में भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया, दवाई लिया, 1 महीने पर दवाई भी खाया, लेकिन कोई ज़्यादा रिलीफ भी नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने वहाँ पे फिजियोथेरेपी भी करवाया, 7-8 दिन फिजियोथेरेपी भी करवाया, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ मेरे को। तो उसके बाद में मैंने डिसाइड किया, लीवेल हॉस्पिटल के नाम से अहमदाबाद में हितेश एन पटेल के नाम से मेरे को दिखाया, तो मैं तुरंत वहाँ से छुट्टी आया। छुट्टी आते तुरंत रात को नाइट में गाड़ी में ट्रेन में बैठ के सर के पास आ गया। तो सर के पास आके सर को दिखाया मैंने। सर को दिखाया तो सर ने ऐसे ऐसे मेरे को टेस्ट करवाया, मतलब MRI करवाई, उसके बाद में एक्सरे करवाए। तो सर ने बोला कि ऐसे ऐसे आपका ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन के नाम लेते पहले तो मैं डर गया एकदम, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, साथी हैं, उन्होंने बता रखा है कि ऑपरेशन कभी नहीं करवाना रीढ़ की हड्डी का, ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे करके मेरे को डरा रखा था। तो सर ने बताया कि मेरे को, बेटा बोला कुछ नहीं होता है, आराम से आप ऑपरेशन से ठीक हो जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाओगे आप। तो फिर मैंने सर के कहने पर ऑपरेशन करवाया। मेरे को ये कमर की प्रॉब्लम में, कमर के दर्द में और ये पैर की झुंझुनाहट में, पेन के दर्द में मेरे को एंडोस्कोपी का सर्जरी सर ने किया है। जैसे मेरा ऑपरेशन करवाया 2 घंटे बाद होश आया, तो मैंने देखा कि पाँव मेरा सीधा था। मेरा पाँव सीधा नहीं हो रहा था, राइट पैर मेरा ऐसे फोल्ड करके रखना पड़ता था। सीधा होने से मेरा बिल्कुल खिंचा हुआ था, जैसे कोई पीप भरा हो ना, ऐसे मेरे को फील होता था। लेकिन जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ और मैंने देखा कि पाँव सीधा किया, तो मेरा तुरंत मेरे को रिलीफ हुआ। तो मेरे को तसल्ली हुई कि मैं ठीक हो चुका हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को सर। अभी जैसे कि फर्स्ट में मैं आया सर, तो मेरा ऑपरेशन किया, जैसे ही सेकंड दिन मेरे को चला के सर ने एकदम चला के दिखाया, तो मैं चलने लग गया था। मेरे को पेन बिल्कुल बंद हो गया था, पाँव में थोड़ा सुन्नपन था, लेकिन मेरा दर्द बिल्कुल बंद हो गया। जबकि मैं आया था तो बहुत ही मुसीबत से आया था, ना तो ट्रेन में भी चढ़ नहीं पा रहा सही से। मेरा भांजा था, मेरे को उठा के पकड़ के ऐसे उठा के लेके आया था, हाथ पकड़ के लेके आया था। और जैसे दूसरे दिन सर ने चलाया तो मैं फर्स्ट क्लास चल पा रहा था। उसके बाद में सर ने मेडिसिन दिया मेरे को, मतलब बताया कि 2 महीने का आपको रेस्ट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आप अच्छे मतलब फील करोगे, अच्छे हो जाओगे। तो मैंने ऐसे ऐसे एक्सरसाइज किया और मैं अभी बढ़िया हो चुका हूँ सर के माध्यम से। और यहाँ का स्टाफ बहुत ही बढ़िया है, और सर तो हमारे लिए सर भगवान है, क्योंकि मेरी जो कंडीशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सर ने भगवान से भी बढ़कर है सर हमारे लिए। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर, मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इतनी तकलीफ थी मेरे को सर, बहुत परेशानी थी मैं सोच रहा था अभी नौकरी भी हो नहीं पाएगी शायद 2 साल, लेकिन आज मैं सर की वजह से मैं बहुत ही बढ़िया फील कर रहा हूँ। और यहाँ का परिवार, मतलब यहाँ का जो स्टाफ है, एक फैमिली की तरह है। मेरे को 2 दिन रहा, मेरे को पता नहीं चलने दिया कि मैं घर में हूँ या कहाँ पे हूँ। आज मेरे को सर ऑपरेशन किए हुए तकरीबन 1.5 महीना हो गया है।
डेढ़ महीना हो गया है और डेढ़ महीने में बिल्कुल मैं दौड़ सकता हूँ, क्योंकि जबकि मेरा ये कंडीशन था और आज मैं रनिंग कर सकता हूँ। इतना मतलब सर ने बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया मेरा और दवाई गोली बढ़िया से दे के मेरे को बिल्कुल फिट कर दिया है। ऑपरेशन से पहले तो सर मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मेरा अब क्या बताऊं सर, मैं इतनी कंडीशन है कि यहाँ सीढ़ी पकड़ के मैं 1 मिनट के लिए भी न तो खड़ा रह सकता था और न सीधा लेट सकता था, मेरे को फोल्ड करके लेटना पड़ता था। और आज सर ने ऑपरेशन के बाद में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फर्स्ट क्लास चल फिर सकता हूँ, सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, उतर सकता हूँ और मैं भाग भी सकता हूँ सर। और इससे बढ़कर क्या हो सकता है सर। जैसे मैं हॉस्पिटल में पहुँचा सर, तो यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ का व्यवहार बहुत ही बढ़िया है, एकदम बढ़िया से बिल्कुल फ्रेंकली से बात करते हैं, आपको समझाते हैं हर चीज़ तरीके से। और सर ने इतने बढ़िया से मेरे को समझाया, यहाँ तक कि फोर्स के लिए और पुलिस मेंबर के लिए हमारे से फीस भी नहीं लिया गया। डॉक्टर साहब ने फीस ले लिया, लेकिन डॉक्टर साहब को जैसे पता चला कि मैं फोर्स में हूँ तो मेरे को वापस मेरा जो फीस लिया था वो भी डॉक्टर साहब ने वापस कर दिया। इतने बढ़िया डॉक्टर साहब है और इतना प्यार से समझाते हैं कि बिल्कुल हर चीज़ आपको पहले अगर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है तभी ऑपरेशन किया जाता है। अगर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, इंजेक्शन के माध्यम से या गोली दवाई के माध्यम से भी अगर आप ठीक हो सकते हैं तो सर पहले कोशिश करते हैं कि उसी से ठीक हो जाए। अगर मेरे जैसा किसी को प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी में, डिस्क में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि फोर्स के मेंबर है, फोर्स के मेंबर ड्यूटी में खड़े 8 घंटा 10 घंटा खड़े रहते हैं। अब उनको क्या है कि ये डिस्क की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर मेरे जैसे या फिर कोई सिविल मेंबर हो किसी को, तो मेरे जैसे अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप पक्का सर अहमदाबाद में आके डॉक्टर हितेश पटेल सर को दिखाइए और बिल्कुल विश्वास कीजिए, आप ऑपरेशन से घबराइए मत। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत होगी तभी सर ऑपरेशन करते हैं, बाकी अगर ऑपरेशन बिल्कुल ऑपरेशन भी सर का सटीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको ऐसी प्रकार की तो आप ज़रूर सर को एक बार आके मिलिए और सर से ट्रीटमेंट लीजिए। और ये अहमदाबाद क्या, ये तो पूरा भारत में फेमस है, ऐसा लग रहा है मेरे को, गुजरात में नहीं, ये पूरे भारत में फेमस हॉस्पिटल है। तो आप एक बार ज़रूर आइए और अपना दर्द का निवारण कीजिए। यहाँ पे भी सर गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल है, लेकिन मेरे को तो मेरा दिल ने कहा कि सर के यहीं पे दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि सर का एक ट्रीटमेंट सही है। मैं नेट पे भी देखा हूँ, यूट्यूब पे भी देखा हूँ, इसमें मेरे को बहुत लगा, क्योंकि ये मेरे को क्या है कि डिस्क का प्रॉब्लम था और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने बताया कि मैंने कहा सर के पास, मैंने घर पर बताया था बहुत सारों ने, मेरे दोस्तों ने कि वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पर दिखा दो, लेकिन मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने अंदर आत्मा से बोला कि मतलब सर को ही दिखाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट सही हो सकता है सर। दिल से सर, मैं दिल से बिल्कुल रिक्वेस्ट और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, हितेश सर को और यहाँ के स्टाफ को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे इतना मैं परेशान था तो मेरे को रिलीफ दिया सर ने। और बहुत बहुत शुक्रिया सर का, और ऐसे ही सेवा करते रहिए सर। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर।